बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीलीभीत दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। गरीब कल्याण रैली में होंगे शामिल। रामा इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। गरीब कल्याण रैली में होंगे शामिल। रामा इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर, पीलीभीत दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। गरीब कल्याण रैली में होंगे शामिल। रामा इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। गरीब कल्याण रैली में शामिल होने वाले हैं स्वतंत्र देव सिंह। गरीब कल्याण रैली में होंगे शामिल। रामा इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीलीभीत दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। गरीब कल्याण रैली में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। पीलीभीत दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। गरीब कल्याण रैली में होंगे शामिल। रामा इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामा इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गरीब कल्याण रैली में होंगे शामिल। मुरादाबाद में आरोपियों की पैरवी के लिए रिजर्व पुलिस लाइन जाना समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर को भारी पड़ गया। पुलिस लाइन पहुंचे सपा विधायक को पुलिस ने जमकर हड़काया और पुलिस लाइन से जाने के लिए कह दिया। सीओ सदर महेश चंद्र ने विधायक कमाल अख्तर को तुरंत पुलिस लाइन छोड़ने की हिदायत देते हुए गेट के बाहर जाने की सलाह दी और कहा कि या तो आप बाहर चले जाएं, वरना बिठाने के लिए और भी जगह है हमारे पास। मौके की नजाकत को देखते हुए विधायक कमाल अख्तर अपने समर्थकों के साथ पुलिस लाइन से बाहर निकले और अपनी गाड़ियों में बैठ करके चुपचाप रवाना हो गए। सर क्या मामला था सर? राजू फोटो भी ले ले। फोटो आप आपको ले जाओ। अरे मना कर रहे हैं वो लोग, मना कर रहे हैं, मत करो। सर क्या मामला था सर? राजू लखनऊ में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई वही करेगी जिससे केंद्र को फायदा होगा। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ईडी की ओर से सम्मन भेज करके बुलाए जाने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा विपक्ष की आवाज को दबाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के किसी भी नेता ने मोदी सरकार को उस तरीके से चुनौती नहीं दी है, इसलिए केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय पर दबाव डालकर राहुल गांधी को सम्मन भिजवाया, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस की तरफ से 13 जून को सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। हम सब जानते हैं कि हाल ही में अनेक राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए और निंदा करते हैं जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है और लगातार करते चले कोशिश है वो पूरी तरह नाकाम रहेगी।
सब जानते हैं कि हाल ही में अनेक राज्यों में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और खबर कानपुर से, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी सतीश अग्रवाल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अलग अलग हस्ताक्षर करके वार्ड, शहर और प्रदेश स्तर के होने वाले संगठनात्मक चुनावों पर गहन चर्चा की। साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को सभी स्तर पर सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को उनकी सक्रियता और कार्य करने की क्षमता को मापदंड बनाकर उन्हें प्राथमिकता के साथ पद देने का आधार रखा जाएगा। देने की सोचता है, कुछ पाने की सोचता है, ऐसा नहीं है। हम क्या दे सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अहम मुद्दे यही है, कांग्रेस के संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही योग्य, बहुत ही सीनियर लीडर है यहाँ पे और अच्छा संगठन भी है। उसे हम कैसे और अच्छे ढंग से मजबूत करें, क्योंकि हमारे देश में अभी बहुत आवश्यक है कांग्रेस को आगे बढ़ने की। कांग्रेस आगे आएगी तभी इस देश के लिए उचित होगा, क्योंकि अभी समय जो है हमारे जो कांग्रेस ने संविधान बनाया था, सभी धर्म के लोगों का सम्मान देने का, आज उसमें कोताही हो रही है। आज देश प्रेम, भाईचारा, सद्भाव में कमी आ रही है, इससे देश हमारा कमजोर हो रहा है। बदायूं पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने घटपुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने बेनावर में पार्क का लोकार्पण करके वृक्षारोपण किया। साथ ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेनावर में बाल विकास पुष्टाहार केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उन्होंने पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की और बच्चों को पोषण आहार खिलाया। वहीं माटी कला बोई के तहत चलाई जा रही योजना के अंतर्गत प्रजापति समाज के लोगों को इलेक्ट्रिक चाक भी वितरण किया। राज्य मंत्री असीम अरुण ने इस दौरान रफियाबाद गौशाला का निरीक्षण किया और गौ पूजन किया और मेधावी छात्र छात्राओं को टैब भी बांटे हैं। इस दौरान डीएम दीपा रंजन, एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक कुशाग्र सागर, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता समेत बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण का बदायूं दौरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उन्होंने महिलाओं से भी बातचीत की है और इसी के साथ वृक्षारोपण भी किया। बदायूं पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। छात्र छात्राओं को भी टैबलेट उन्होंने बांटे हैं। असीम अरुण बदायूं पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। खबर लखनऊ से, जहां एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक गाड़ी में बैठ करके फायर करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, युवक का नाम शान बताया जा रहा है, जो दुबुग्गा
काकोरी क्षेत्र में हार्डवेयर की शॉप चलाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी युवाओं पर फायरिंग का जो जुनून है वो कैसे चढ़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कार में बैठा एक शख्स किस तरीके से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं पर फायरिंग करने का जो जुनून है वो सिर चढ़ करके बोल रहा है। प्रशासन का खौफ यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह गया। ये लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर युवक गाड़ी में बैठ करके फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये युवक बिना किसी डर के फायरिंग कर रहा है। तो गाड़ी में बैठ करके फायरिंग करते हुए एक युवक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला गोवर्धन मथुरा रोड पर मौजूद बिरला स्कूल के पास का है, जहां यूपी रोडवेज की तेज रफ्तार से आ रही बस रोड खराब होने के चलते अनियंत्रित होकर के पलट जाती है, जिसमें 75 यात्री सवार थे, जिसमें से 15 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर उन्हें निकाला और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यात्रियों ने बताया कि घटना में सबसे ज्यादा लापरवाही ड्राइवर की है। साथ ही परिवहन निगम समय पर बसों की फिटनेस और बस सर्विस नहीं कराते, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अब देखना यही होगा कि प्रशासन इस घटना से कोई सबक लेता है या फिर ऐसी अनहोनी बार बार होती रहेगी। पूरा प्रशासन दोषी है इसका, वो ये जिम्मेदार नहीं है बस वाला, पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। आंखें मूंद रखी है पूरे प्रशासन ने। ये रोड पे काम बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है कोई पूछने वाला नहीं है। आज इतने लोग परेशान हो रहे हैं इस रोड के पीछे, लोगों की गाड़ियां खत्म हो गई, बाइक खत्म हो गई, लोगों की जिंदगी आराम कर रखी है। पूरा प्रशासन जिम्मेदार है इस बात के लिए। मैं महेश गोयल डीक से हूँ, आप मेरी बात को जितना आगे तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए। आज ये 2 लोगों की 4 लोगों की जान नहीं गई, ये 100, 200, 500 लोगों की जान जाएगी और डेली जाती रहेगी। ये बस पलटी है, कहाँ पे पलटी है समय पे? ये बस यहीं पलटी है, आप देख रहे हैं चारों तरफ। पूरा प्रशासन जिम्मेदार है जचौना खामनी के बीच में। इस बात के लिए सीएम योगी जिम्मेदार है। सीएम योगी ने अभी दौरा किया है मथुरा का, वृंदावन का, वो इस बात के लिए जिम्मेदार है। उन सबको कटघरे में खड़ा किया जाए जो इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार है। कोई कुछ नहीं कह सकता इन पुलिस वालों की, आप भगत में लगी रहती है दुनिया। भैया बताओ कोई मारने वाला बस तो बहुत देर पहले पलट गई। लेस का जरा मथुरा के राया क्षेत्र में कोयल रेलवे फाटक के पास अफरा तफरी मचवाती है, जब एक सेंट्रो कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि आग की लपटों में आकर कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किस तरीके से एक कार आग का गोला बन जाती है और देखते ही देखते पूरी तरीके से कार राख हो जाती है। बताया जा रहा है कि लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ सकी। कार चालक हरिओम के मुताबिक वो कार रोककर पानी खरीदने गया था, लेकिन जब वो लौट कर आया तो देखा कि कार आग का गोला बन चुकी है। अचानक मतलब हम यहाँ पे राय पार करके पानी बोतल लेने के लिए रुके और वो पीछे मतलब पीछे के टायर से होकर आग लग गई उसमें। नहीं कुछ नुकसान भी हुआ है? नुकसान बस बैग में 1 लाख रुपए थे वो जल गए। अपना उत्तर प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला कासगंज दौरे पर रहीं। इस दौरान कस्बे के परशुराम मंदिर हॉल में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने केंद्र में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति को माला भी पहनाई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष संजीव महाजन ने उन्हें भगवत गीता भेंट की। इस मौके पर विधायक हरिओम वर्मा, जिलाध्यक्ष केपी सिंह, पालिका अध्यक्ष संजीव महाजन, मंडल अध्यक्ष भारत गुप्ता समेत तमाम बड़े नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़े बच्चों को नहीं, 6 वाले की हमें तो कासगंज के लिए भेजा गया था कि आप वहां जाएं और पूरा जिला दिया गया था कि जिसमें जिले में जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए आप जाएं। तो हम लोगों ने कल मुख्यालय में बैठक रखी और वहाँ जाकर जो जो कमियां थी, एक तो हमारी प्रमुख आज योजना जो चल रही नल से जल वाली गांव-गांव तक, इस पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। और यहाँ पर जब आए हैं तो यहाँ मंदिर हमें मिला तो ये सब लोग मिल गए समाज के, इन्होंने बुला लिया तो हम यहाँ भी आ गए। हमारा तो ये मानना है कि परशुराम जी के विचार वास्तव में ऐसे थे कि सर्वधर्म की रक्षा करने वाले, सभी हितों की रक्षा करने वाले, नारी को सम्मान देने वाले और सब दलित समाज को आश्रय देने वाले। ऐसे परशुराम जी के विचार जो थे वो समाज में आगे बढ़े, इसलिए हम लोग यहाँ भी आ गए। और हम तो ये कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि समाज की दिशा आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश हमारा नाम रोशन करे, यहाँ पर कोई कमियां न रहे, इसलिए हमारा ये मंत्री समूह बना। नोएडा के सेक्टर 70 में पैन ओसिस सोसाइटी के लोग लगातार 22 दिनों से बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि बिल्डर ने पिछले 8 सालों से ना ही लोगों को घरों की रजिस्ट्री करवाई है और ना ही सोसाइटी में AOA का चुनाव कराया है। लोगों को रजिस्ट्री के लिए बिल्डर के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन बिल्डर है कि सुनने को तैयार नहीं है। वहीं लोगों ने पुलिस और प्रशासन को भी कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये कारण तो जी अभी मुख्यतः हमारा रजिस्ट्री और AOA नहीं बनाना है। 2 रुपये 35 पैसा प्लस GST हमें चार्ज कर रहा है बिल्डर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ रखरखाव बहुत ही बदतर स्थिति है। जो बिल्डिंगों की प्लास्टर निकल रहे हैं, बेसमेंट में पानी जमा हो जाता है, आए दिन लोग त्रस्त हैं, लिफ्ट रुक जाती है, लिफ्ट की फ्री फॉल हो जाती है। आप अगर हमारे बीच देखेंगे तो ये पूरा मुहिम हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन्स इसको लीड कर रहे हैं।
इस 44 डिग्री टेम्परेचर में सारे सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड लोग हैं वो यहाँ के धूप में बैठते हैं, लेकिन बिल्डर का कोई भी व्यक्ति आके बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमारे प्रदर्शन का 22वां दिन है। 22 दिन से हम लोग यहाँ पे बिल्डर के ऑफिस के सामने, जो कि पैन ओसी सेक्टर 70 में है, और ये पटेल इंजीनियरिंग जो मुंबई का है उसका ये प्रोजेक्ट है, और हम लोग यहाँ पे 22 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। सैकड़ों के तादाद में हम लोग रोज इकट्ठे होते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि रेरा का ऑर्डर आ गया है जिसमें एओए बनाने के लिए बिल्डर को बोला गया, लेकिन बिल्डर एओए नहीं बना रहा है। वो अपने तमाम हथकंडे अपना रहा है कि एओए नहीं बने, और रजिस्ट्री हमने अपना हर पैसा दे दिया है, लेकिन हमारी रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं हो रही है। मेन मुद्दे तो यहाँ पे कई हैं, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे जो अभी है ये रजिस्ट्री नहीं हो रही है, और रेरा के ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ पे बिल्डर एओए नहीं बनने पा रहा है। और यहाँ पे मेंटेनेंस की इतनी बुरी हालत है, ₹2.35 प्लस जीएसटी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस यहाँ पे 3 प्लम्बर, 4 इलेक्ट्रीशियन और बिना जीएम के प्रोजेक्ट पैन ओसी सेक्टर 70 का चल रहा है। आवाज दो, आवाज दो, पटेल इंजीनियरिंग, पटेल इंजीनियरिंग, पटेल इंजीनियरिंग, पटेल इंजीनियरिंग, पटेल इंजीनियरिंग। कोर्स कराने में उसकी कोई आनाकानी हो रही हो, मैं इस चीज की गारंटी ले सकती हूँ कि मुंबई खबर अलीगढ़ से है, जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय के विमेंस कॉलेज की छात्रा अध्यक्ष रह चुकी आफरीन फातिमा के घर को सरकार की तरफ से तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक आफरीन के पिता जावेद मोहम्मद उर्फ पंप प्रयागराज में फैलाई गई हिंसा का मास्टरमाइंड है। इस दौरान एएमयू में आफरीन फातिमा के प्रयागराज में आवास को तोड़े जाने के विरोध में छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और मौके पर जमकर नारेबाजी की। साथ ही छात्र नेता ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और कहा कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही नुपुर शर्मा पर सरकार कार्रवाई करे, तभी देश का माहौल शांत रहेगा। वहीं एएमयू के डॉक्टर वसीम अहमद ने बताया कि अभी लड़कों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, कोई और मेमोरेंडम नहीं दिया गया है। पूर्व स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसका, और वुमेंस कॉलेज की प्रेसिडेंट भी नहीं थी आफरीन फातिमा, उसके घर को डैमेज कर दिया गया है। मतलब आज के वक्त में हिंदुस्तान के अंदर ना कोर्ट है, ना कोई जज है, ना कोई वकील है, सब गवर्नमेंट हो गई है। और हम इसके पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम एहतजाज करने आए हैं कि आफरीन फातिमा के साथ बहुत गलत किया है, और हम लोग ये चाहते हैं कि उसके घर को जो बर्बाद किया है गवर्नमेंट उसको उसका जितना भी पैसा का घर था वो सब वापस करें। और दूसरी चीज़ मेरा सवाल ये है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मतलब वो जो औरत है उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो रहा है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है वो, और उसके बाद उसे ही शहद दी जा रही है। और कल 2 मासूम बच्चों की जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है, उसको गिरफ्तार करें, उसको सज़ा दें। ये मामला जो होता है, जो पिछले दिनों से बीती हाल है जो देश के बिगड़े हुए, उसी को देखते हुए आज ये प्रोटेस्ट किया गया था। जो आपको पता है जो बीजेपी के स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा, जिन्होंने वसल्लम के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया जो नाकाबिले बर्दाश्त था, उसी के ऊपर पूरे देश में एहतजाज हो रहे हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। आज भी एहतजाज उसी से रिलेटेड एहतजाज था, और नुपुर शर्मा को जेल के अंदर बंद करवाना और अरेस्टिंग की डिमांड थी कुल मिला के। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।